दोस्तों, रित रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखें, हम कल की क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज क्या रहने वाला है क्लास के अंदर, और जुड़े रहिए हमारे विद यूट्यूब चैनल के साथ में। देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, अम्ल क्षारक लवण से अम्ल क्षारक लवण, इससे एक क्वेश्चन आता है कि दैनिक जीवन में रसायन, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, दैनिक जीवन में रसायन। तो देखते हैं ये हमारे दैनिक जीवन में जो रसायन है ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, देख लेते हैं। देखो, दैनिक जीवन में जो काम आने वाले हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा, मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी कभी हमको काट ले तो हमें दर्द और जलन का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि मधुमक्खी के डंक में क्योंकि मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल पाया जाता है, एक रसायन पाया जाता है, जिसका नाम है मेथेनॉइक। क्या नाम है? मेथेनॉइक, मेथेनॉइक अम्ल। इसी को कह दिया है, या इसी का नाम है फॉर्मिक अम्ल। जब मधुमक्खी काट लेती है तो मेथेनॉइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल के कारण हमें दर्द व जलन का अनुभव होता है। अब देखें, इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए इसको उदासीन करना पड़ेगा। तो उदासीन करने के लिए हम कोई एक प्रबल क्षारक का उपयोग करेंगे, जिससे क्या होता है, इसका जो प्रभाव है वो उदासीन हो जाता है। उदासीन होने पर हमें दर्द व जलन का अनुभव कम होता है। देखो, ये रास्ते में चल रहे, चलते हुए कोई मधुमक्खी, ततैया या कोई लाल चींटी आपको काट लेती है तो दर्द होता है। हम तुरंत वहां कोई लोहे की वस्तु जो उपलब्ध होती है उसको उस काटे हुए स्थान पर रगड़ लेते हैं इस प्रकार से। अब रगड़ने से क्या होता है? क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक धातु धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर उसको उदासीन कर देती है। क्यों? क्योंकि हमेशा धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। कौन से ऑक्साइड बनाते हैं भाइयों? क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। इस कारण वह अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। अब देखते हैं आगे। दूसरा है, अगर आपको लाल चींटी काट ले, चींटी या लाल चींटी, बात एक ही है, चींटी के डंक में, ये मधुमक्खी के डंक में, ये चींटी के डंक में, तो चींटी के डंक में ही दोस्तों यही मेथेनॉइक या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता। यही अम्ल है, जितने भी डंक वाले जो कीट हैं, मधुमक्खी, चींटी, ततया और भी बिच्छू, ऐसे डंक वाले कीटों के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो मेथेनॉइक या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ओके, अब देखते हैं कोई और आगे अम्ल देख लें। ये डंक वाले हो गए। यदि हम फलों के अंदर बात कर लें तो देखें, एक फल आता है आपके लिए, मैं ले लेता हूं नींबू या संतरा। एक ही कुल के फल हैं ये दोनों, एक ही कुल है इनका। जब आगे जाके आप
12वीं या 12वीं से ऊपर बीएससी वगैरह में जब आप साइंस लेंगे, बायो लेंगे, तो वहां आपको ये देखने को मिलेगा। तो वहां आपको पता लगेगा कि इन दोनों का एक ही कुल है, एक ही कुल में जन्मे हैं, लेकिन संतरा है इसके बड़े कुल का है और एक छोटे कुल का है। इसको संकृत करके बड़ा बनाया गया है और ये छोटा है, लेकिन बनाया नींबू के बीज से ही संकृत करके है। इसका नींबू का ही प्रयोग करके इसको संतरे को बनाया गया था। तो इसमें भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? इन दोनों के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक, कई कई किताबों में आपको साइट्रिक लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा भाइयों? साइट्रिक लिखा मिलेगा। ये इसके अंदर अम्ल पाया जाता है। और देखते हैं टमाटर के अंदर, यदि देखें टमाटर या पालक के अंदर, टमाटर या पालक के अंदर यदि देखते हैं तो इनके अंदर ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक या कहीं कहीं आपको ऑक्सेलिक लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? ऑक्सेलिक अम्ल। किसी व्यक्ति के किडनी या यकृत में पथरी हो जाती है तो डॉक्टर टमाटर और पालक खाने की मना कर देता है। क्यों? क्योंकि जब टमाटर और पालक के अंदर जो अम्ल पाया जा रहा है वो ऑक्जेलिक जो अम्ल है, वो हमारे शरीर में हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम से क्रिया कर कैल्शियम ऑक्जिलेट बना देता है। क्या बना देता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। और जो कैल्शियम ऑक्जिलेट एक बहुत कठोर पदार्थ होता है, इस कारण डॉक्टर टमाटर और पालक खाने की मना कर देता है। किस कारण? क्योंकि वो एक कठोर पदार्थ है, वो एक पत्थर के समान पदार्थ है। और उसी को ही बोल दिया है किडनी स्टोन या यकृत स्टोन, वही होती है पथरी। पथरी ऐसे नहीं है कोई आपके शरीर के अंदर कोई पत्थर डाल दे, ये नहीं है, यही है कैल्शियम ऑक्जिलेट पदार्थ बना देता है। किससे क्रिया करके? कैल्शियम से क्रिया करके। ये कैल्शियम से बहुत तीव्र क्रिया करता है, इस कारण कैल्शियम ऑक्जिलेट बन जाता है। देखो आगे देखते हैं, ये तीसरा हो गया। और देखते हैं आगे की तरफ, सेब जो फल है, सेब है, उसके अंदर मैलिक, सेब के अंदर मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल है। और देखें आगे, इमली, इमली और आमी, जिसको आप अपने क्षेत्र में कच्ची कैरी भी बोल देते हैं, कैरी भी बोल देते हैं। जो आम से पहले की जो संरचना होती है, कच्चा जो फल होता है आम का, उसको बोलते हैं आमी। उसमें पाया जाता है, इमली और आमी के अंदर पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। और देख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो तत्व है, सिरका, सिरका। सिरके में, इसमें तो मेरी तरफ से आपके लिए 3 स्टार रहेंगे, वेरी मोस्ट तत्व। इसमें पाया जाता है सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसका उपयोग आपने देखा होगा, जो आप नमकीन खाते हैं, उस नमकीन में जब खाते वक्त थोड़ी सी नमकीन रह जाए नीचे, तो उसमें देखना एक व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे कण आपको दिखाई देंगे। और जब आप उसको लास्ट में जब आप उसको खाते हैं तो एकदम मुंह बड़ा सा हो जाता है। उसमें
अलग ही टेस्ट आता है, फिटकरी जैसा लगता है। वो एसिटिक अम्ल है और एक खट्टा भी है। इसका उपयोग नमकीन बनाने में या खाद्य सामग्रियों के परिरक्षण में किया जाता है। अचार, मुरब्बे जैसी सामग्रियों के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। और देखते हैं आगे की तरफ। प्याज के अंदर देख लेते हैं। प्याज या अमरूद में, प्याज या अमरूद के अंदर एस्कार्बिक 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 अम्ल पाया जाता है। जो एस्कार्बिक जो अम्ल है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। कच्ची प्याज खानी चाहिए आपको और अमरूद का सेवन करना चाहिए अच्छी प्रकार से। इससे हमारे जो पेट का जो पाचन है वो ठीक प्रकार से चलता है। पेट की सफाई इस प्रकार से कर देता है जैसे किसी गंदे बर्तन की सफाई एक जो कपड़े धोने, सॉरी बर्तन धोने वाला जो साबुन आता है, इस प्रकार से हमारे आमाशय की ये सफाई कर देता है एस्कार्बिक अम्ल। चलो उससे आगे देखते हैं। प्याज में और भी अम्ल पाए जाते हैं। देखें, प्याज में एक और पाया जाता है सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल। और सल्फोनिक अम्ल यही जो अम्ल है जो प्याज को काटने पर आंखों में दर्द उत्पन्न करता है। आंखों में दर्द व जलन, दर्द व जलन और अश्रु ग्रंथि को प्रभावित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है और प्याज के अंदर ये अम्ल आंखों में दर्द व जलन का अनुभव करवाता है। इसी के कारण हम प्याज काटते हैं तो प्याज काटते वक्त आंसू आ जाते हैं। बहुत से व्यक्ति तो प्याज काटते वक्त आंसुओं से लथपथ हो जाते। तो यही कारण है, यही अम्ल है सल्फोनिक अम्ल। आज मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में आंसू क्यों आते हैं। तो मैंने उनके लिए यही बताया कि सल्फोनिक जो अम्ल है ये हमारी आंखों में उड़ करके जाता है, यानी कि वायु के द्वारा इसकी गंध जाती है उड़ करके, और उससे हमारी आंखों में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इससे हमारी जो अश्रु ग्रंथि यानी कि लैक्रिमल जो ग्रंथि है वो इससे प्रभावित होती है। आंखों में जो ग्रंथि कौन सी पाई जाती है? लैक्रिमल ग्रंथि, जो 0 से 3 माह के बच्चों में प्रभावित नहीं होती है। 0 से 3 माह के जो बच्चे होते हैं उनमें लैक्रिमल यानी कि अश्रु ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ओके, तो देखते हैं आगे। और इसके बाद में जो आप एल्कोहल का जो सेवन करते हैं, एल्कोहल में भी अम्ल पाया जाता है। एल्कोहल में जो अम्ल है वो है एथेनॉल, जो हमारे लीवर और किडनी के लिए बहुत घातक है और ये तंत्र को भी प्रभावित करता है। और देखें, और आप जो कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो होता है बोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है भाइयों? बोरिक अम्ल। इस बोरिक अम्ल के अंतर्गत इतनी शक्ति होती है
कि जो हमारा दांतों का जो एनेमल है, यानी कि दांतों के एनेमल को शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। इस बोरिक अम्ल में वो शक्ति है उस दांतों के एनेमल तक को गला सकता है। तो कोल्ड ड्रिंक बहुत हानिकारक है भाइयों, इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बोरिक जो अम्ल है वो हमारे हड्डियों में गलन पैदा करता है और सर्वप्रथम दांतों के एनेमल को गलाता है। और देखते हैं, एक नोट में बात कर लेते हैं। अगर पूछ लिया जाए उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जो हमारा जो उदर है, उदर का मतलब होता है एक प्रकार से हमारी जो आमाशय है। क्या है इसका सीधा सीधा मतलब? हमारी आमाशय। आमाशय इंग्लिश बोले तो स्टोमच। तो स्टोमच के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो अम्ल है HCl। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये वही अम्ल है, मैंने एक दिन और एक क्लास में बताया था आपको, ये हमारी आमाशय की क्रियाओं को सुचारू रूप से बनाए रखता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि HCl अम्ल बहुत घातक अम्ल है, लेकिन घातक अम्ल होने और घातक अम्ल है और आमाशय में पाया जा रहा है, ये मान के चलो हमारी आमाशय है। इस प्रकार से हमारी आमाशय है, इस आमाशय के अंदर ये अम्ल पाया जाएगा। ये अम्ल बहुत घातक है, तो ये घातक अम्ल है, तो इस कारण आमाशय को क्षति पहुंचाता है नहीं पहुंचाता है? ये आमाशय को क्षति नहीं पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि जो आमाशय के जो आस्तर जो होता है, ये जो आस्तर यानी कि ये परत जो होती है, ये श्लेष्मा, देखें तो ये अम्ल आमाशय को हानि इस कारण नहीं पहुंचाता है क्योंकि ये जो आस्तर जो होता है ये श्लेष्मा का बना होता है, और ये श्लेष्मा इस HCl अम्ल से सुरक्षा करता है। तो आज की क्लास में इतना ही, और जो आपका चैप्टर चल रहा था अम्ल क्षार, वो आज विधि विधान से पूर्ण होता है। और जो आपको कोई भी कमी महसूस हो और या किसी को कोई कुछ पूछना हो तो वो कमेंट में लिख करके पूछ लेना, मैं उसका उत्तर तुरंत शीघ्र दूंगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।